हेलो क्लास, क्या हाल है सबका। तो भाई आज हम लोग अपना सेकंड डीआई के ऊपर लेक्चर कर रहे हैं, जो कि आपका पाई चार्ट्स। तो यार पाई चार्ट्स जो है आपका, ये बेसिकली जो रहता है ना, मैक्सिमम ये चैप्टर आपका जो मूव ऑन करता है ना, ये आपको मूव ऑन करता है रेशो के ऊपर, ठीक है। एंड सेकंड आपका मूव ऑन करता है ये किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम जितना क्वेश्चन रहेगा ना वो इनके बेसिस पे रहता है। इसके अलावा सम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो फिर परसेंटेज का मैक्सिमम यूज़ रहेगा इसमें। तो हम लोग इसको जिस तरीके से करने वाले हैं वो आपको समझना है। देखो यार, मैंने कल भी आप लोगों को यही चीज़ कही थी कि यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो रेशो का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है, परसेंटेज का कंसेप्ट आप लोगों ने कल के वीडियो में देख लिया होगा। सेम वे में यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो आज मैं सिखाने वाला हूँ ना, तो उस पर आप लोगों ने प्रॉपरली मेरे को साथ बाई हैंड चलना पड़ेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज मैंने खुद भी मतलब सीधा आज बनाया है, देयर आफ्टर आप लोगों को रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला था आज क्लास के बाद मुझे, तो मैंने सीधा डायरेक्ट लिया है, तो थोड़ा टाइम मुझे भी लग जाएगा कैलकुलेशंस करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपको पहले ही इस चीज़ को पूरा पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपको गिवन करते हैं आपने पहले उस चीज़ को पढ़ लेना है। तो भाई पहला 1 मिनट जो रहेगा वो आप इस पूरे डाटा को स्टडी करो, ठीक है, और उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये जो चार्ट है ये बेसिकली परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो इन लोगों ने आपको परसेंटेज गिवन कर रखी है वो आपकी की हुई है प्रमोशनल कॉस्ट, रॉयल्टी, बाइंडिंग, पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों का, if for a certain quantity of books the publisher has to pay 30,600, ठीक है। पब्लिशर कितना पे कर रहा है, 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो आप लोगों को रॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन आया, तो रॉयल्टी के लिए हम लोगों ने जो वर्ड देखा था वो कितने परसेंट पे था, 15% पे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे इसके बेसिस पे दिया हुआ है। तो दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या है कि यहाँ पर पब्लिशर ने पे किया हुआ है कितना, 30,600 किसके लिए, पब्लिशर ने अपना पे किया हुआ है किसके लिए, प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए। तो प्रिंटिंग कॉस्ट में हमने वर्ड देखा था, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना था आपका, 20%, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो यार, एक चीज़ होती है कि आपने मतलब कि क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है। देखो सुनना, आपको मेरे को सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि यार आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे टूट पड़ते हो और सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। दूसरी चीज़ है पहले कंसेप्ट बनाओ कि किस तरीके से करना है। प्रिंटिंग कॉस्ट हमें गिवन है, हमें प्रिंटिंग कॉस्ट गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल कर देनी है इसको रॉयल्टी कॉस्ट, ठीक है ना। तो कैसे देंगे, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर 5 पेन आप लोगों के आते हैं 50 रुपये के, तो 7 पेन कितने रुपए के होंगे, आप लोग फटाफट से आंसर कर देते हो 70, ठीक है। तो ये आप कैसे कर लेते हो, क्या आप लोगों को पता होता है कि 5 पेन अगर 50 के आए हैं तो 1 पेन कितने का होगा, 50/5 10 रुपये का, ठीक है। और फटाफट से आप आंसर करते हो 7 पेन कितने के आएंगे, 10 × 7 दैट इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये आप लोगों की स्पीड है, ये दिमाग में ही आप लोगों ने कैलकुलेशन मुझे बता दी। तो हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ना, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं प्रॉपरली। तो कैसे चलेंगे हम, ध्यान देना 1 मिनट। यहाँ पे हमें रॉयल्टी किसके लिए गिवन, सॉरी, हम लोग को प्रिंटिंग कॉस्ट पहले ही गिवन करके रखी हुई। तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितने परसेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट है, 20%। तो आप लोगों को 20% पता है किसके बराबर है, जो इन्होंने गिवन किया हुआ 30,600, ठीक है। तो 20% की वैल्यू हमें पता है, डिमांड कितने की आई है, एक सेकेंड बंद हो गया, एक सेकेंड रिफ्रेश हो रहा है, वापस ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड दे दो। पाई, ओके, ठीक है, रिफ्रेश पे चला गया था, एक सेकेंड। 20% आप लोगों को पता है कि 20% हमें गिवन कर रखा है कितना, 30,600। तो हम लोगों से कितना मांगा हुआ है, हमसे मांगा हुआ है रॉयल्टी के लिए। तो रॉयल्टी के लिए कितना परसेंट है, 15%। तो हमें बताना है 15%। तो हम वही पेन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 20% अगर आप लोगों का है 30,600, तो हम 1% की कीमत निकालेंगे। 1% कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो हमें कितना मांगा हुआ, 15%। तो 15% किसके बराबर होगा, 3600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 15, ठीक है।
ये तरीका हो गया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको अगर आप कैलकुलेशन में डालोगे, इसको इस तरीके से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो 153 इंटू 15, तो आपका आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी 22 एंड 950। ठीक है, आप लोगों का आंसर क्या आ गया, 22 950। सी पार्ट आपका आंसर हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये तो यहाँ पे होगी, हम लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, चलो टाइम भी है, कैलकुलेटर भी खोल लिया आप लोगों ने, आधों ने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर भी खोल लिया होगा। पेपर में भाई कैलकुलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में निकलना चाहिए। 10 सेकंड नहीं भी, चलो आधा मिनट ले लो यार, आधे मिनट में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहले कल वाला कंसेप्ट अगर आप लोगों के सबके माइंड में है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसी कंसेप्ट का आज यूज़ करना है। आज मैं आप लोगों को वही फंडा सिखाऊंगा वापस से। ठीक है, तो सेम वे में चलते हैं। ये आप लोगों का मैंने यहाँ पे बना के रख दिया। ठीक है, अब मेरा तरीका सीखो कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे सीखनी है। 20% अगर आप लोगों का है 3600, ठीक है, 30,600, मैं बीच में से ना कॉमा रिमूव कर देता हूँ, तो प्रॉपरली लिख देता हूँ 3600। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ समझते हो, 20% अगर इतना है तो 10% कितना होगा। कल याद है मैं 100% के बेसिस पे 10% बता रहा था, सेम वे में 20% अगर इतना है तो 10% कितना होगा, इसका आधा। ध्यान देना, 10% कितना होगा, इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो गया आपका, अगर आप इसको आधा करोगे तो दैट वुड बी 15,300। ठीक है, 5% कितना होगा, अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो वो इसका भी आधा होगा। ठीक है, 15300 का और भी आधा होगा। ठीक है, 15300 का हाफ कितना होता है भाई, इसका हाफ कितना होता है 7650। ठीक है, तो मेरे को कितना मांगा हुआ उन्होंने मेरे से मांगा 15%, तो 15% कितना हुआ, 10% और 5%, इन दोनों को सम करना है, तो इन दोनों को सम कर लो, इन दोनों को सम करोगे कितना बनेगा आपका 22,950। देखो भाई, कैलकुलेशन तुम लोगों ने आसान करनी है, ये करने जाओगे ना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 मिनट में तो नहीं निकलती। ठीक है, ये फंडे सीखो, अब ये वाले फंडे सीखो। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे, कुछ एक्स्ट्रा करना आता होगा, तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स लाओगे और कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। पहले क्या किया आप लोगों ने, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले 20% गिवन था, ठीक है, डिमांड आई है 15% की, तो 20% अगर आपका 3600 है, ठीक है, तो आपका 10% कितना होगा, उसका आधा। ठीक है, तो 5% क्या होगा, 10% का भी आधा। तो आपने सामने वाले को कितना 15% का आंसर करना है, तो 15% का आंसर का मतलब इन दोनों का सम। ठीक है, इन दोनों का सम किया तो कितना बन गया आपका 22,950, सिंपल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है वो कहता है कि भाई व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी पे कितना परसेंट है, अभी हम पढ़ के आए हैं, रॉयल्टी अभी भी पढ़ा था हमने, कितना परसेंट है 15%। तो उन्होंने आपसे मांगा वो सेक्टर एंगल। ठीक है ना, तो सेक्टर एंगल किस तरीके से आप लोग उसको बताओगे, तो ध्यान रखो एक चीज़, हम लोगों को पहले तो मैंने क्लास में तो भाई सबको बता दिया होता है अपनी, तो ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखो। ये डेसिमल है एक, ठीक है ना, तो डेसिमल को अगर प्रॉपर वे में देखें तो ये बेसिकली इस तरीके से हो गया। कोऑर्डिनेट में थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, डेसिमल इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया, तुम्हारा 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो गया, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो तुम लोगों को पता है इसका एंगल कितना होगा 90, इसका भी एंगल कितना होगा 90, इसका भी एंगल कितना होगा 90, इसका भी एंगल कितना होगा 90। तो अगर इनडायरेक्ट वे में बोलने तो इस पूरे सर्कल का एंगल कितना हो गया 360 हो गया, 360 डिग्री हो गया। अगर कोई आप लोगों से डेसिमल का एंगल पूछ ले तो डेसिमल का एंगल कितना होता है हमेशा 360। तो सर्कल का भी एक सेंटर होता है, ध्यान देना, ये मैं जो ब्लैक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सर्कल का सेंटर भी कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, तो 360 में रॉयल्टी ने कितना परसेंट ले लिया, 15% लिया हुआ है, तो 15% कितना हो गया 15/100। ठीक है, तो 15/100 कर लो भाई। तो 15/100, अब सेम वे में मेरे भाइयों, सेम वे में कैलकुलेशन ढंग से करना। ठीक है, तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम लोग इस तरीके से मेरे वाला कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, 36 × 15 करोगे तो तुम लोगों को नहीं आएगा, तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, तो 36 × 15 करोगे, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो मेरे वे में करो। तुम लोगों को पता है 15/10 का मतलब कितना होगा 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 को मेरे वे में समझो, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1 और आधा, 1 और आधा, 1 का मतलब पूरा और उसका आधा, 1 हो गया पूरा और 0.5 क्या हो गया आधा।
पूरा किसका 36 का पूरा और 0.5 मतलब उसका आधा, तो 36 का आधा कितना होता है 18, तो टोटल आंसर कितना आएगा 54 डिग्री। खत्म। ये लो, ये कैलकुलेशन तुम लोगों को सीखनी है, ये कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समझ आया होगा होपफुली तुम सबको। चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि द प्राइस ऑफ बुक इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड, if 5500 copies are published and the transportation cost on them amounts to rupees 82,500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%। तो भाई प्रॉफिट कमाना है, पहले मेरी बात सुनो, इसको पहले तो क्वेश्चन के ना कंसेप्ट को सीख लिया करो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पे टूटना है। कह रहा है कि 5500 कॉपीज़ उसने पब्लिश करी, ठीक है, तो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड करके उस बंदे ने खर्च किया कितना 82,500, ठीक है, इतना उसने पैसा खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और पब्लिशिंग की कॉस्ट डाल के, ठीक है। तो कह रहा है कि उसने बुक को बेचना है जिसमें उसको प्रॉफिट हो जाए कितना 25% का, 25% का उसको प्रॉफिट हो जाए, तो वो बुक कितने की बेचेगा। देखो यहाँ पे बुक का वो नाम यूज हो, बुक नॉट बुक्स, ठीक है ना, बुक का मतलब एक बुक की प्राइस मांगी है, ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट आना चाहिए। देखो अगर कोई बंदा कोई खर्चा कर रहा है, ठीक है, किसी बुक को बनाने में, तो वो उसका खर्चा है, तो कितना परसेंट खर्चा होगा हमेशा 100%। उसने बना दी है बुक, उसके हिसाब से वो बुक का प्राइस वही है जो उसने बनाई है, ठीक है ना, उसको प्रॉफिट कमाना है उस पर, तो जो उसने बनाई है उसके लिए वो चीज़ कितने परसेंट हो जाएगी 100%। तो अब अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसको ये चीज़ अगर प्रॉफिट में बेचनी है कितने 25% के, तो उसको ये चीज़ कितने की बेचनी पड़ेगी 125% पे, है ना। उसने जो बुक बनाई है तो उसके लिए तो वो 100% हो जाएगी ना, तो उसको अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको वो बुक कितने की बेचनी पड़ेगी 125% पे। इसको समझो ढंग से, ठीक है। तो हम लोग अब इस तरीके से कंसेप्ट में सीखेंगे कि उसको बुक बेचनी है कितने की 125% की। तो अब समझते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन में, अब इस तरीके से करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसने जितने की भी वो बुक्स बेची हैं, जितने की भी उस आदमी ने बुक्स बेची हैं, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के उसको वो बुक कितने की बेच रहा है वो 82,500 की, 82,500 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के। तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा हुआ 10% का, तो उस बंदे के हिसाब से 10% की कीमत किसके बराबर है 82,500, ठीक है। उसको अब ध्यान देना, उसको अब यही बुक्स कितने परसेंट पे बेचनी है 125% पे, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो 125% किसके बराबर हो जाएगा 82,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 125। मैंने वही कंसेप्ट लगाया, 5 पेन 50 के हैं तो 7 पेन कितने के होंगे, ठीक है ना, 10% इतना है तो 125% कितना होगा, है ना। इस तरीके से किया, इसको इससे काटा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दे दिया। अगर तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दोगे तो तुम्हारा बनेगा 125, इसका हाफ हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारा बनेगा 0,1250, ठीक है। ये इसका कॉस्टिंग आ गया, ठीक है। ये कॉस्टिंग कितने बुक्स का आया, ये कॉस्टिंग जो आया ये कितने बुक्स का आया, ध्यान देना। ये जो कॉस्टिंग आया वो है बेसिकली, ये कॉस्टिंग जो निकल के आया, ये कॉस्टिंग निकल के आया आपका कितनी बुक्स का 5500 बुक्स का। लेकिन उन्होंने हमसे प्राइस किसका मांगा है बुक का, सिर्फ एक बुक का प्राइस मांगा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है कि 5500 बुक्स कितने की पड़ी हैं उसको 1031250 की, ठीक है। तो उसको एक बुक कितने की पड़ेगी 1031250 डिवाइडेड बाई 5500, ठीक है। तो एक बुक की कॉस्टिंग कितनी निकल के आएगी अगर तुम करोगे इसको तो 187.50, ये इसकी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। अब तुम लोग रियलिटी में एक चीज़ समझ चुके हो कि सर ये कैलकुलेशन हम लोगों से तो नहीं बनेगी इतनी जल्दी, ठीक है। तो वापस से सेम वे में आ जाते हैं, हम लोगों ने पेपर में किस तरीके से करना है हम ज़रा उस तरीके पे आ जाते हैं। तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने ये सारी की सारी कैलकुलेशन अधूरी छोड़ देनी है, ठीक है। सारी की सारी कैलकुलेशन मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे, परफॉर्म करोगे लेकिन मेरे वे में, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ एक और पेज को, ठीक है। तो चलो भाई अब करते हैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन। तो हमें पता है कि 10% किसके बराबर है तुम लोगों का, 10% की कीमत है तुम्हारी 82500, ट्रांसपोर्टेशन दे रखी है ना उसने 82500।
तो हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने परसेंट पे मिलेगा? 125। अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको चीज़ कितने की बेचनी पड़ेगी? 125% पे। तो हम 125% निकाल लेते हैं। तो 125% कितना होगा? 82500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 125। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो तुम लोग निकाल के लाए हो, ये तुम लोगों ने निकाला हुआ है किसका? ये तुमने निकाला हुआ 5500 बुक्स का। ठीक है ना। तो तुम्हें एक बुक की कॉस्टिंग चाहिए, तो एक बुक की कॉस्टिंग कैसे मिलेगी? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ? 5500 के साथ। मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5500। ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी। 0 और 0 काटने आएगा। ठीक है। 5 का टेबल सबको आता है। ठीक है। तो 5 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 5 25 ज़ा, 5 11 ज़ा। ठीक है। इतना फंडा भी क्लियर हो गया। देखो अब अगर और कैलकुलेशन करना चाहते हो और थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 5 2 ज़ा, ये आता है ना दिमाग में। ठीक है। और 5 5 ज़ा। ठीक है। ये तुम लोगों से हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब तुम लोगों को बेसिकली करना क्या है वो चीज़ ध्यान में रख के चलना। तो तुम लोगों का यहाँ पे बचा हुआ है 5। ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ बचा है 5 और यहाँ पे कितना है? 825। ठीक है ना। तो 5 इंटू 825 हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 825 के साथ तो हमारा कितना बनेगा? तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करना, मेरे हिसाब से 800 का टेबल आता है। 800 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 4000। ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई करो 25 के साथ कितना होता है? 125। तो कितना बना? 4125। ठीक है। इसको मैंने डिवाइड देना है किसके साथ? 22 के साथ। ठीक है। किसके साथ डिवाइड देना है? 22 के साथ, क्योंकि नीचे क्या बना हुआ था? 22 और ये 11 बचा हुआ है ना, ध्यान देना। ये 2 और ये 11 बचा हुआ है ना, तो 22 के साथ डिवाइड देना है। ठीक है। तो 41 को जब मैं 25 के साथ डिवाइड दूंगा, ठीक है, 4125 को जब मैं डिवाइड दूंगा किसके साथ? 22 के साथ, सॉरी 22 के साथ डिवाइड दूंगा तो कितना बनेगा आपका? चलो भाई अब इसको कैलकुलेशन दे देते हैं। तो पहले तो 1 के साथ आएगा। ठीक है। तो जब मैं 1 के साथ इसको करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 41 में से माइनस करना पड़ेगा 22, तो कितना आया? 19। ठीक है। तो 19 के साथ आगे बढ़ूंगा तो मेरे को 8 के रिस्पेक्ट में इसको मिलेगा क्या? 22 को जब मैं 8 के साथ जरबे देता हूँ तो बनता है 176। ठीक है ना। तो 8 के रिस्पेक्ट में निकले तो 18। और ऑब्वियसली बात है इसके साथ प्रॉपरली डिवाइड होने वाला है नहीं, तो 18 और आगे डॉट्स में देख लो कौन सी ऑप्शन है। तो 18 और डॉट्स में कौन सी ऑप्शन है तुम लोगों की? ए पार्ट ज़रा ध्यान दो। 18 और डॉट में कौन सी ऑप्शन है? क्योंकि 22 तो पूरा 5 के साथ डिवाइड होने नहीं वाला, तो डेसिमल में तो तुम्हारा नंबर बनना ही है, तो पूरा सॉल्व क्यों करना है? सीधा बताओ 187.50। लो जी, तुम लोगों का आंसर बन गया। ठीक है। इस तरीके से करो, कभी भी कैलकुलेशन ना बीच में ना मत कर लो। तुम लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करके चलते ना तो यहाँ तक पहुँचने में कैलकुलेशन टफ हो जाती है, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है ना। तो तुम लोग इस वे में करोगे। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों का बोलता है, कहता है कि द प्राइस ऑफ द बुक मार्क्ड 20% अबव सीपी। हमने बुक का जो प्राइस है पहले ही कितना? 20% ऊपर मार्क कर दिया सीपी से। जो भी जितने की भी उस आदमी को, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उस आदमी को जितने का भी प्राइस पड़ा है उससे हमने 20% ऊपर उस चीज़ को मार्क कर दिया है। कहते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है बुक का, जो मार्क्ड प्राइस अब जो लोगों को दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है? 180। तो कहते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो सिंगल कॉपी में कितना हम लोगों को प्रिंटिंग पेपर कॉस्ट आ रहा है? सिंगल कॉपी ऑफ द बुक पेपर कॉस्ट में क्या आ रहा है? तो पेपर कॉस्ट हम लोगों को पता है कितने परसेंट है? 25%। ध्यान दो, पेपर कॉस्ट कितनी है? 25%। बंदे ने 20% ऊपर मार्क किया, तो मैंने तुम्हें बताया था बंदा कोई भी चीज़ बनाएगा उसके लिए वो 100% होगी। 20% अगर अगले बंदे ने ऊपर मार्क किया तो मतलब कितने परसेंट पे मार्क कर दिया? 120% पे। 120% पे उसने कितना मार्किंग दी है? ध्यान दो, कितना मार्किंग दी है? कितना दिया है? 180। ठीक है। तो मैं कितना लिख दूंगा? 120% किसके बराबर है? 180 के। ठीक है। तो मुझसे कितना परसेंट कम मांग रहा है? मेरे से पेपर कॉस्ट मांग रहा है। पेपर कॉस्ट कितने परसेंट है? 25%। तो 25% कितना कैसे मिलेगा मुझे? 25% इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 25। ये टफ नहीं है। 0 0 काटा, 6 का टेबल आता है, 6 3 6 2। ठीक है। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 37.5। तो तुम लोगों का कौन सा ऑप्शन मार्क होएगा? बी पार्ट, 37.5। ठीक है। समझ आ गया सबको कैसे करना है क्वेश्चन को?
तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, इतना वो नहीं था, बस मार्केट प्राइस का कंसेप्ट था यहाँ पे समझने वाला। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये फंडा पता चला होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करो यार, क्वेश्चन देखो तुम लोगों से सेकंड्स में लगेंगे। ठीक है, आज मैंने कोई क्वेश्चन मतलब कि देखा तक नहीं है, मैं सीधा डायरेक्ट करवाने आया हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो भाई, अगर फर्स्ट टाइम मेरे से बन रहा है तो ऑब्वियसली तुमसे ही बनेगा। तुम लोग यार मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं तो आता हूँ एक आधा क्वेश्चन लेके। ठीक है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड है मुझसे ज़्यादा निकलनी चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। कहता है रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई, क्वेश्चन देख लो क्या है। कहता है कि रॉयल्टी ऑन द बुक, रॉयल्टी कितनी है 15%, इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है तुम्हारी 20%। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं 5%। बच्चों की ये बहुत बड़ी गलती है, सीधे सीधा आंसर करेंगे ये 15% है, ठीक है, और ये 20% है, तो रॉयल्टी कितने परसेंट कम होगी 5%, और सीधा ए पार्ट की तरफ जाके आंसर मार्क कर देंगे, और गलत गलत। ठीक है, क्वेश्चन में तुम लोगों ने, जब मैंने तुम लोगों को ये फर्स्ट लाइन पढ़ने को बोला था, मैंने वहाँ पे बताया था यहाँ पे इस चार्ट में क्या गिवन किया हुआ है, परसेंटेज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी किससे सॉल्व होगा, परसेंटेज पे। ठीक है, तो तुम लोगों को इतना तो समझ आ गया कि प्रिंटिंग कॉस्ट जो है रॉयल्टी उससे कितनी कम है 5%, तो तुम लोग पहले लिखो 5%। ठीक है, ये 5% किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, ये सेकंड क्वांटिटी कौन सी है, याद है कल परसेंटेज क्या बताया, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी। तो तुम लोगों को पता है 5% तो कम है। ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंटिंग कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है तुम्हारी 20% मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसको इससे किया 4 को इससे काटा, कितना आंसर आएगा 25%। तो तुम लोगों का आंसर 5% नहीं है, तुम लोगों का आंसर कितना है 25%। उसने बोलता है कि रॉयल्टी चेक करो प्रिंटिंग कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो रॉयल्टी 5% कम है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट 100% नहीं है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% दी है, तो 5% को देखना है किसके रिस्पेक्ट में, 20% के रिस्पेक्ट में। तो 5 को जब तुम 20 के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो वो कितना बनेगा तुम्हारा 25%। समझ गए, तो ये चीज़ फंडा समझो कि इसने तुम्हारे को परसेंटेज, देखो क्वेश्चन में पहले ही उसने गिवन करके रखा हो, ये चार्ट जो है वो परसेंटेज के बेसिस पे है। तो अगर परसेंटेज के बेसिस पे है तो तुम लोगों को परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ करना है। परसेंटेज क्या होता है, ऊपर तुम लोग मार्क्स ऑब्टेन लिखे थे, नीचे कितने में से। ठीक है ना, तो भाई 5% कम है कितने में से, 20% में से। ठीक है ना, तो 5/20 इंटू 100। ठीक है, तो समझ आ गया होगा तुम लोगों को। तो चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन हो गए उसके ऊपर। सेम वे में अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब मैंने कितने ग्राफ ले लिए तुम लोगों के, मैंने पकड़ लिए 2 ग्राफ। ठीक है, तो 2 ग्राफ हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फटाफट से करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हमारा सेम काम कि हम लोग पहले इसको पढ़ लें, जो ऊपर हम लोगों को डाटा गिवन किया हुआ है। तो ऊपर इन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई चार्ट बता रहे हैं ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया, 2 चार्ट्स आर शोन, टूरिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री एंड द एज प्रोफाइल ऑफ द टूरिस्ट रिस्पेक्टिवली। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू यूएसए और यूके। ठीक है, या तो यूएसए गए हैं या फिर यूके गए हैं। ये सिंपल फंड है, सिंपल, बहुत आसान है। तो यूएसए का कितना है 40%, यूके में कितना गया 10%, 40% उधर गया है तो 10% उधर गया, तो टोटल कितना गया 50%। सिंपल 50% आंसर, इसका आंसर क्या मार्क्ड होएगा 50%। ठीक है, सिंपल, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इतना कोई हाई फाई क्वेश्चन है नहीं समझाने वाला। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, होपफुली ये क्वेश्चन समझाने वाला हो। कहता है द रेशो, तो क्वेश्चन किस पे आया है, रेशो पे आया हुआ, कंपैरिजन होना है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट वेंट टू यूएसए टू द, तो किसके साथ देखना है तुमने, नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वर बिलो 80 ईयर्स ऑफ एज, ओ सॉरी 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है ना, तो भाई हम लोगों को इस बार कंपैरिजन लेना है, किस किस का, हमें देखना है यूएस में कितना बंदा गया हुआ है। तो यूएस में हमारा बंदा, सॉरी किधर, यूएसए में कितना बंदा गया, यूएसए में हमारा गया 40% बंदा। इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, बिलो 30, बिलो 30 कितना बंदा है हमारे पास 15%, तो 40% को कंपेयर किया जाएगा 50% के साथ, परसेंट गायब। ठीक है, 5 का टेबल तुम लोगों को आता है, 5 8 जा 5 3 जा, तो अपना रेशो क्या बनेगा 8:3। 8:3 वाली कौन सी ऑप्शन है तुम्हारी, बी पार्ट। लो जी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कोई हाई फाई नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आया है, तो होपफुली शायद ये क्वेश्चन तुम लोगों का होगा समझाने वाला। चलो, कहता है कि इफ अमंग
अदर कंट्रीज स्विट्जरलैंड अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ द इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक, ठीक है 25% क्या लेता है इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक। इट इज़ नोन फ्रॉम ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड दैट ए रिकॉर्ड ऑफ 25 लाख इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो स्विट्जरलैंड जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ 30 to 39 ईयर ओल्ड इंडियन टूरिस्ट हु वेंट अब्रॉड इन दैट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन का फंडा समझो पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई स्विट्जरलैंड में 25% इंडियन टूरिस्ट ट्रैफिक होता है, ठीक है, जिसमें से इन्होंने नोटिस किया है कि 25 लाख जो है हर साल इंडियन टूरिस्ट स्विट्जरलैंड जाता है, 25 लाख, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि उसमें से 30 से 39 ईयर्स तक का इंडियन टूरिस्ट एब्रॉड, एब्रॉड मतलब बाहर, उस साल कितना गया, एब्रॉड मतलब बाहर कितना टूरिस्ट गया। तो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन तुम लोग अगर ढंग से समझोगे तो पहले तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे हमारे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं हुई। तो स्विट्ज़रलैंड की बात नहीं हुई तो मतलब स्विट्ज़रलैंड किधर जाएगा, अदर्स में। तो अदर कंट्रीज़ में अपना कितना बंदा गया हुआ है, सिर्फ 20%, ठीक है। तो इसका मतलब स्विट्ज़रलैंड में अपना कितना बंदा जा रहा है, 20% बंदा जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड में कितना बंदा जा रहा है, 20% बंदा जा रहा है, ठीक है। अगर इन कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 20% बंदा, कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 20% बंदा जा रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि 25%, जिसमें से 25% क्या है, मतलब स्विट्ज़रलैंड में जितना ही बंदा आ रहा है 25% उसमें इंडियन टूरिस्ट है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 25% का 20 निकालना पड़ेगा। 20% कितना हुआ, तो 20% कितना हुआ है 25% का, तो इसको इससे काटो 4, 4 को इससे काटा कितना आ गया 5, ठीक है। तो अपना कितने परसेंट हुआ, 5% बंदा जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाता है। अगर हम इस डाटा के हिसाब से देखें तो, इस डाटा के हिसाब से देखें तो कितना बंदा जाता है बाहर, 15%, ठीक है। तो अब 15%, सॉरी 5%, कितना जाता है 5%। तो हमारे को इतना समझ आ गया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो गई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना फिर से। कहता है कि भाई 25% अपना टूरिस्ट जो है, ठीक है, वो स्विट्ज़रलैंड विजिट करता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की कहीं पे बात नहीं हुई थी, तो स्विट्ज़रलैंड किधर आएगा, अदर में आएगा। तो बाकी कंट्रियों के रिस्पेक्ट में देखा जाए सिर्फ 20% इंडियन बाहर जाता है। तो 20% का 25% देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने स्विट्ज़रलैंड में से 25% भेजना है, ठीक है ना। तो 20% का 25% कितना हुआ, इसको इससे काटा कितना आ गया 5%, ठीक है। तो मतलब कि 5% बंदा ही अपना इंडियन जो है वो जा रहा है किधर, स्विट्ज़रलैंड। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा हुआ है, नहीं पहले दिया क्या है पहले वो पढ़ लें। कहता है कि जिसमें स्विस रिकॉर्ड करता है कि भाई 25 लाख इंडियन टूरिस्ट आता है स्विट्ज़रलैंड, 25 लाख इंडियन टूरिस्ट आता है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अगर 25 लाख टूरिस्ट उधर आता है स्विट्ज़रलैंड जाता है, तो भाई 5% किसके बराबर होगा। इसका मतलब हमने भी तो बताया कि 5% बंदा ही कहाँ जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। तो इसका मतलब 5% किसके बराबर हुआ, 25 लाख के बराबर। वो कहना है कि 25 लाख बंदा आता है, तो इसका मतलब 5% किसके बराबर हुआ, 25 लाख के बराबर। अब क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है तुम लोगों से, क्वेश्चन बोलता है कि भाई बताओ 30 से 29 साल का बूढ़ा अगर उधर जाएगा, बाहर जाएगा, तो कितना होगा, मतलब बाहर गया है, 30 से 29 ईयर का बंदा अगर बाहर गया है, अब्रॉड गया है, ठीक है, तो वो कितना हुआ। तो बाहर गया है, 5% अपना किसके बराबर है, 25 लाख के बराबर है। 5% किसके बराबर है, 25 लाख के। तो 30 से लेके 39 ईयर्स, 30 से लेके 39 ईयर्स में कितना बंदा है अपने पास, 30 से लेके 39, 15%। तो 30 से लेके 15% निकालना पड़ेगा। तो 15% कितना हुआ इसका, 5% अगर इतना है, ध्यान रखो 5% अगर इतना, 15 हुआ 3 गुना, तो 3 गुना कितना हुआ, 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 लाख, सॉरी 75 लाख। तो अपना आंसर कौन सा मार्क्ड होगा, डी पार्ट। मैंने देखो परसेंटेज पे निकाल सकता था कि 5% 25 है, ठीक है, तो 15 कितना हुआ, 25/5 इंटू 15। तो बात वही होती है, तो मैंने सीधा यहाँ से कर लिया, इसको इसे काटा 3, तो 25 3 75 लाख बंदा अपना कहाँ पे जाता है, 30 से 39 ईयर्स का एब्रॉड, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को पाई चार्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा। पाई चार्ट में आप लोगों को मैंने बेसिकली समझाया क्या है, पाई चार्ट में मैंने आप लोगों को जो मेन चीज़ समझाई है वो समझाई है परसेंटेज कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। परसेंटेज के कंसेप्ट को कैसे लेना है, 100% में कब प्लस लेना है, कब कम लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है ना, अगर आप लोग और वीडियो देखो, आप लोगों ने आज मेरे को वीडियो पे कमेंट किया था कि हमें और लेक्चर चाहिए, ठीक है ना। तो बंदे का मन भी करता है कि यार मैं बना के दे देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि बच्चा डिमांड कर रहा है। जब बच्चा आगे से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, जब कुछ कहता नहीं है, ठीक है, कभी होता है कि हम लोग आपको रिवर्ट बैक नहीं कर पाते, लेकिन आपके कमेंट्स तो रीड करते ही है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने बोला था, तो देखो भाई, आप लोगों को जैसे कल वीडियो मिला था, तो आज आप लोगों को फिर से मैंने वीडियो दे दिया, ठीक है। तो मेरे लिए आधा घंटा निकालना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग डिमांड करते हो, तो ऑब्वियसली फुलफिल करना मेरा काम है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो कल मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे लेवल के, काफ़ी हाई लेवल के कंसेप्ट्स लेके, क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। तो कल का वीडियो जो रहेगा ना, वो मेन कैलकुलेशन, जो आप लोग अगर वो कैलकुलेशन सीख गए ना, यू विल डेफिनेटली से कि हाँ, हमने कुछ ही यूट्यूब पे फ्री में सीखा, ठीक है। ये चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों का पाई चार्ट पे कंसेप्ट रहा। पाई चार्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बोला किसके बेसिस पे रहेगा,